और तैयारी मतलब क्या होता है कि क्लास करना या फिर क्लासेस के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज को कितना इंटरेस्ट के साथ ले रहे हैं, कितना आपके पैशन है, क्या आप उसके अंदर अपने आप को झोंक रहे हैं कि नहीं। मेन बात होता है कि आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन ही काम आती है, ठीक है। अफर्मेशन मतलब जो अपने आप अंदर ही अंदर बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अफर्मेशन। मेरा अफर्मेशन क्या है कि माई विजन टू मेक दिस क्लास, माई विजन टू मेक द इंग्लिश सराउंडिंग अराउंड दिस रोहतास डिस्ट्रिक्ट। मेरा अफर्मेशन है कि इंग्लिश का जो माहौल यहाँ पे नहीं है, हम उस माहौल को क्रिएट करें, पैदा करें, बनाएं। और ये अगर मैं सोच रहा हूं तो आने वाले टाइम पे पॉसिबल हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं अरे इंग्लिश तो मेरी बस की बात ही नहीं है, मैं नहीं बोल पाता, बड़ा मुश्किल है, बड़ा दिक्कत होता है बोलने में, तो वो नहीं कर पाएंगे। फिर दिमाग हमें उसी तरीके के हार्मोन्स देंगे, हमें बता देगा। देखिए अगर आप एक बार बोलते हैं कि आसान है, ठीक है ना, एक बार आप बोलते हैं कि इजी है, तो आज नहीं तो कल वो आसान आपके लिए बन जाएगा। लेकिन एक बार भी अगर आपने कह दिया कि मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है, तो चाहे आपके सामने भगवान भी आ जाए तब भी आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाते हैं। मेन करना यह है कि आपको खुद से बोलना पड़ेगा कि मुझे आता है, मैं सीख सकता हूं और मैं सीख रहा हूं। तो डेली अफर्मेशन में आपको क्या कहना है कि आपको मिरर के सामने खड़ा हो जाना है, रोज अपने आप से बातें करनी है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ एंड डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर। ये चीज हुआ पॉजिटिव अफर्मेशन। डे बाय डे माई इंग्लिश इज इंक्रीजिंग, माई कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग, and all together I can speak English with any person to any person. I don't have any fear, I don't have any problem. I know I have some little knowledge of grammar and tenses, but how does it matter? It's a language only. If you can speak, so I can speak. The foreigner who speaks English, आपको लगता है कि उनको सारा ग्रामर पता है? नहीं, उनको ग्रामर तो आई थिंक उनको तो और नहीं आता है, ग्रामर, नाउन प्रोनाउन वगैरह नहीं आता उनको। कैसे उनको, तो इंग्लिश उनकी अच्छी कैसी है, क्योंकि वो लोग रोज बोलते हैं, उनको मालूम है कि ऐसे इसको यहाँ इसको इस तरीके से बोलना है, इस सेंटेंस को यहाँ पे इस तरीके से बोलना है। क्योंकि आप हिंदी बोलते हो बिना व्याकरण के, वैसे ही आप अंग्रेजी भी बोल सकते हो बिना ग्रामर के। इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स नॉट डिफरेंट थिंग, राइट। तो हमें क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। जब आप सुन सकते हो ना, तो उसी चीज को आपको कॉपी भी करना है, स्पीकिंग भी करनी है। लिसन देन स्पीक, लिसन देन स्पीक, लिसन देन स्पीक। देखिए फिर कैसे नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल बोल पाएंगे। और ज्यादा अपने मिस्टेक्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोग हिंदी में भी मिस्टेक करते हैं, तो इंग्लिश में अगर गलती कर भी देते हैं तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। इफ यू कैन स्पीक, नो मैटर व्हाट आर यू स्पीकिंग, नो मैटर हाउ आर यू स्पीकिंग, बट यू शुड स्पीक समथिंग। कुछ भी बोलना है। अंग्रेजी बोलने का मतलब ही ये है कि हमें अपने आप को इसके अंदर झोंकना पड़ेगा, इसके अंदर हमें डाइव करना पड़ेगा। जब तक हम डाइव नहीं करेंगे इस लैंग्वेज के अंदर, हम तब तक नहीं सीख पाएंगे। और वहां से बैठे बैठे अगर आपको लगता है कि मुश्किल है, प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो आपकी ये मिसकंसेप्शन है। देयर इज अ मिसकंसेप्शन वी हैव प्लांटेड इन आवर माइंड सिंस आवर चाइल्डहुड कि इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं, एक सब्जेक्ट है, और हम इसको सब्जेक्ट की तरह लेके आ रहे हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से लेके आ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा ये फॉल्ट है। इट इज अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम कि हम लोगों ने इंग्लिश को एक बहुत बड़ा चीज बना दी है, जो कि नहीं है। इट्स लैंग्वेज एंड ये सिंपल लैंग्वेज है, हमारे हिंदी से भी आसान है। बट द थिंग इज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बिजनेस चलता है, और बिजनेस के नाम पे बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, ग्रामर के क्लासेस चल रहे हैं, टेंस के ग्रामर चल रहे हैं। और टेंस ग्रामर आप पढ़ के जाओगे कहाँ जब बोलना ही नहीं आया तो, राइट। सो यू शुड स्पीक समथिंग। है ना, टेंस और ग्रामर क्या होता है, वो भी धीरे धीरे आप बोलते बोलते वो भी सीख लेते हैं।